अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम लेक्चर नंबर 23 करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का आज लेक्चर नंबर 23 करेंगे, टूल्स फॉर डेटा कलेक्टिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम ऊपर पढ़ चुके हैं और अब पार्ट 2 है। टॉपिक 75 से 77 कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहला हमारा टॉपिक है सैम्पल इंटरव्यू गाइड। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरव्यू गाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब रिसर्चर किसी कम्युनिटी में जाता है डेटा कलेक्ट के लिए, तो उसे एक प्रॉपर गाइड चाहिए होती है जो उसे बताए कि क्या पूछना है और किस ऑर्डर में पूछना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उन्होंने बेसिकली इंटरव्यू गाइड दी हुई है। ठीक है, गाइड में जो आपकी गाइड होती है उसमें लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सवालात का सीक्वेंस और लॉजिक होना चाहिए। रिसर्चर को फील्ड में ट्रैक पर रखती है, वो इधर उधर नहीं जाता, मतलब एग्जैक्टली जो चीज़ पूछनी होती है वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे इंटरव्यू कुछ गाइड है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में मैरिज एक्सचेंज की ही गाइड है कि उसे मैरिज एक्सचेंज मैरिज के बारे में डेटा कलेक्ट करना है। सबसे पहले उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, डेटा आएगा, डेट ऑफ इंटरव्यू आएगा, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आएगी किस जगह पे, एजुकेशन है, टोटल फैमिली मेम्बर्स, फैमिली सिस्टम कौन सा है, जॉइंट है, न्यूक्लियर है, एक्सटेंडेड है, एज, सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है। ठीक है, फिर मदर लैंग्वेज क्या है, मदर टंग क्या है, मल्टी लैंग्वेज क्या है, क्या कुछ बोल सकता है, उनका पेशा क्या है, ये सारी चीज़ें जो सी हैं, ये एक सैम्पल इंटरव्यू है। मतलब इस तरह करके आप थोड़ा सा बना सकते हैं इंटरव्यू गाइड के लिए जो अपने साथ ले जाएं, जिसमें आप को ईच एंड एवरीथिंग जो आपने पूछना है वो आप सिंपल इसके थ्रू पूछ सकते हैं। यानी मैरिज, ऑप्शन ए बी सी, मैरिज विद फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, नॉट विद कज़न। ठीक है, कज़न के साथ मैरिज है। ठीक है, कौन सी कज़न है, फर्स्ट है, सेकंड है। ठीक है, कास्ट के सिस्टम क्या है, ट्राइब क्या है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर एक्सटेंडेड फैमिली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ओके, मैरिज विद सेम एथनिसिटी, मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है। ये एक प्रॉपर जो सा है ना, क्या लें कि डेटा कलेक्ट करने के लिए उसने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वाई वुमेन एक्सचेंज ब्राइड प्राइस, ब्लड कंजम्पशन, वाई नॉट मैरिज एक्सचेंज टू बी माइग्रेट पंजाबी। मतलब ये है कि वो उसने मैरिज किस तरह किया है, कास्ट सिस्टम सेम है, सेम नहीं है तो कोई और ट्राइब में की है, तो वो आउटसाइड कौन से ट्राइब में की है। ठीक है, और अरेंज किस तरह हुई मैरिज। ठीक है, ये सारे सब एक्सचेंज मैरिज में आता है। ये पीछे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, ये पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन एंड स्ट्रेटजी। रिसर्चर को पहले ना जर्नल और लाइट क्वेश्चन पूछने चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पे ना चला जाए, पर्सनल क्वेश्चन पे ना चला जाए जो कि वो अगले आंसर ही ना करें, जैसे रिस्पोंडेंट का बैकग्राउंड, एजुकेशन, फैमिली। ठीक है, और सेंसिटिव क्वेश्चन जो से होते हैं उसको बाद में पूछना चाहिए ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो जाए उसका। एग्जांपल, अगर किसी रिस्पोंडेंट के 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका मैरिज डिसीजन अलग अलग हो सकता है कि उन लोगों से जिनके 1 या 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसलिए फैमिली साइज़, इनकम, कास्ट सिस्टम समझना ज़रूरी है। तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। सॉरी यार, नीचे चले जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, टाइप ऑफ इंटरव्यू गाइड, ये पढ़ लेते हैं। बहुत ही मज़े का टॉपिक है। इंटरव्यू गाइड के 2 मेन टाइप्स हैं। ठीक है, इंटरव्यू गाइड और सेमी स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू गाइड कौन से होते हैं, सवालात किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होते। ठीक है, रिसर्चर को सोच मतलब अगर उसके जहन में वहीं पे खड़े खड़े क्वेश्चन जहन में आ रहे हैं तो वो चीज़ भी वो ऐड कर सकता है, यानी फ्लेक्सिबल होते हैं। रिसर्चर फील्ड में जाकर रिस्पॉन्ड से बात करता है कि न्यू क्वेश्चंस डेवलप करता है। ठीक है, आप बेसिकली इसमें अनस्ट्रक्चर टूल है इंटरव्यू गाइड में।
ठीक है, उसमें आपके माइंड में जब भी कोई पॉइंट नहीं आता है आप उसी वक्त उसका क्वेश्चन बना के अगले से पूछ सकते हो। लेकिन सेमी स्ट्रक्चर गाइड वो होता है जिसमें आपने पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके रखा होता है कि मैंने ये सवाल पूछते हैं। ये सवाल का प्रॉपर जो सा होता है वो सीक्वेंस होता है, हर क्वेश्चन के टॉपिक से रेलिवेंट होता है। ठीक है, इंटरव्यू गाइड जो अनस्ट्रक्चर होता है उसमें ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, रिसर्चर चाहे तो थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकता है लेकिन ऑर्गेनाइज रहता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज टूल्स होते हैं, जैसे स्पेसिफिकली कोई इवेंट वगैरह पे गया है तो उसी के मुतालिक सारे क्वेश्चन बना के गया है। हाँ, अगर उसने कोई सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चन के अलावा पूछना है तो वो पहले अपने सेमी स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जो से हैं जो उसने पहले से बना के लेके आया वो सब उसको कवर करेगा, और फिर एंड पे अगर उसको लगता है कि उसको पूछना चाहिए तो वो तब पूछेगा। और जो अनस्ट्रक्चर है उसमें ये नहीं होता, उसमें आपके एक भी क्वेश्चन नहीं पहले बनाया होता। सेमी स्ट्रक्चर में ये हो सकता है शादी के पहले रस्म क्या थी, मेहंदी किसने लगाई, दुल्हन को किस वक्त घर लाया गया, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इट्स एन एग्जाम्पल। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आती है चेक लिस्ट एंड एक्सेल शीट फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, चेक लिस्ट एक ऑर्गेनाइज शीट होती है, ठीक है, जिसमें रिसर्चर इंपॉर्टेंट टास्क को नोट करता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। शॉर्ट हेडिंग्स होती हैं सिंपल, जिसमें उसने एक कैटेगरीज बनाई होती है और आगे चेक मतलब बॉक्स बनाया होता है जिसके ऊपर सिर्फ चेक लगाता जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल रिकॉर्ड ऑन ऑन किया, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पूछा, सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, कॉन्सेंट लिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लिया, मतलब ये सारे अगर उस इतने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए होते हैं, अगर वो कर लिया तो उसको चेक मार्क कर दिया। तो इस सिंपल चेक लिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेल शीट को क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। जब डेटा ऑनलाइन कलेक्ट हो रहा होगा ना, लार्ज मतलब डेटा बड़ा है, ठीक है, जो इजीली हम पेपर पे अरेंज नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए एक्सेल यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। और रिसर्चर काफ़ी इसको यूज़ करते हैं। रिसर्चर उसे उसमें थीम्स नोट करते हैं, देखिए इवेंट का समराइज़ कर सकते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल बना सकते हैं। देखिए एक्सेल या एमएस वर्ड में छोटी छोटी कोडिंग्स कैटेगरीज भी डेवलप होती हैं सिंपल, जिसमें डिस्प्यूट विद इन लॉज, ब्राइट प्राइस रीज़न, कॉस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट, आप सिंपल ये कर सकते हो। तो सिंपल इस लेक्चर में हमने इंटरव्यू गाइड कैसे बनानी चाहती है और उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, देखिए स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, चेक लिस्ट और एक्सेल। चेक लिस्ट आपके पास प्रॉपर मटेरियल फॉर्म में होती है, मतलब आपके पास फिजिकली मौजूद होती है, और एक्सेल जो सी होती है वो आपके पास फिजिकल मौजूद नहीं होती। तो आपने ऑनलाइन जो भी डेटा इकट्ठा करना है एक्सेल शीट में अरेंज करना है, अगर ज़्यादा डेटा है तो आप एक्सेल शीट की तरफ जाओगे। तो ये एक बेसिक टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, और बेसिकली ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।